ओम श्रीमन नारायण नमः। वैशाख मास महात्म अध्याय 29वां, नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचार का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को तंग करने में ही तत्पर रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुवल्यापिड और बाल घातिनी पूतना तथा और जो संसार के उपद्रव स्वरूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपको अपनी व्यथा सुनाने आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न कीजिए। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि को कन्याओं को बलात्कार से लाकर अपने अंतपुर में बंद करके रखा हुआ है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंद्राचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्वामी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और इस समय ऐरावत को भी ले जाना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए आप स्वयं विचार कर लें। पराशर जी बोले, इंद्र के वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते हुए ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए और तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारकावासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोतम, प्रज्ञा ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मुर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धार के समान अति क्षीण तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशकों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मुर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्रीहरि ने मुर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्रिम में पतंग के समान भस्म कर दी। हे द्विज, इस प्रकार प्रतिमान भगवान ने मुर, हैग्रीव और पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसे सहस्त्र दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शास्त्र रत्न की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ जी से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण करके आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मैं यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे ये पत्र दिया था और आप ही इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए, अब आपकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर भी आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतरित हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता यानी पोषक और आप ही हर्ता यानी संहारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं और आप ही जगद्वीप हैं। फिर हम आपकी किस बात की स्तुति करें हे भगवान, जबकि व्याप्य, क्रिया, कर्ता, कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है। हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यव जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है। हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए इसे स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने,
अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यातनपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्ण चंद्र नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया गया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। तो दोस्तों, ये थी वैशाख मास महात्म कथा 29। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर ये वैशाख मास महात्म 29वां अध्याय आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महाविशिष्ट कथा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विष्णु भगवान जी की जय, कृष्ण भगवान जी की जय।